बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज रात को दोबारा टेलीथॉन करेंगे और ये ज़रा लेट नाइट शुरू होगी पाकिस्तान का और श्रीलंका का। इस वक्त जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो फाइनल चल रहा है एशिया कप का। उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया है और ये एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि यहाँ पे दोबारा जब आप बैटिंग करते हैं दूसरी बैटिंग में आपको थोड़ा मॉइस्चर मिलता है, थोड़ा ड्यू फैक्टर होता है, तो बॉल जो है वो स्लिप करता है और फील्डिंग साइड के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। आउटफील्ड तेज़ हो जाती है, बॉल ज़्यादा तेज़ी से बाउंड्री की तरफ जाता है, स्किड करता है, तो उसका बेनिफिट जो है, और ग्रिप नहीं अच्छा हो रहा था बॉलर के हाथ में, उसको स्विंग करने के अंदर प्रॉब्लम आती है, उसको स्पिन करने के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो दूसरी बॉलिंग वहाँ पे ज़रा मुश्किल है। तो पाकिस्तान पहली बॉलिंग कर रहा है, दैट्स गुड, और ये एक अच्छा डिसीजन है। इमरान खान साहब टेलीथॉन कर रहे हैं और ये बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है, जिसके बाद इमरान खान साहब ने ये टाइम रखा, रात 11 बजे से लेकर रात 2 बजे तक वो टेलीथॉन करेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उसको बराह रास्त देख पाएंगे, हम ये पूरी कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब को पाकिस्तान की मीडिया में वैसे ही ब्लैक आउट कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक से ब्लैकआउट नहीं किया जा सक रहा। मैं आपको फिर बता दूं कि पाकिस्तान की पब्लिक इमरान खान को नहीं छोड़ रही, बाकी तमाम एलिमेंट छोड़ गए हैं। ये जो इमरान खान ने कहा था जिस दिन आखिरी रात थी उनकी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कि देखना कोई रह तो नहीं गया जो इस वक्त इस मुल्क में मेरे खिलाफ ना हो। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के खिलाफ, इदारे इमरान खान साहब के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के खिलाफ, 13 पोलिटिकल पार्टीज जो PDM बनी हुई है वो सारी की सारी खिलाफ, यानी पाकिस्तान का हर इदारा हर जगह से उनको जिच किया जा रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी है। यही वाहिद ताकत है जो उसको लिए फिरती है, वरना कब का रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया होता, इसके तमाम फेजेस मुकम्मल हो गए होते। अब इमरान खान साहब ने आज कुछ हदायत दी हैं। नंबर 1 तो उन्होंने ये कहा कि मुल्क भर में अब महंगाई के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया जाए। उसका रीज़न ये है कि आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद बढ़ने वाली है और इमरान खान साहब इस हुकूमत को मजबूर करना चाहते हैं कि ये महंगाई को ना बढ़ाए। अगर ये महंगाई को नहीं बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक साइकिल है या जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, क्योंकि देखें जो आदमी जो भी कमाता है, जब भी मुल्क के अंदर एतमाद होता है तो पैसा सर्कुलेट करता है, लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, जितनी दफ़ा खरीदते हैं जितनी दफ़ा बेचते हैं उतनी दफ़ा सरकार को टैक्स मिलता है और सरकार के पास ज़्यादा पैसे जमा होते हैं। लेकिन क्योंकि पब्लिक को एतमाद नहीं है, लिहाजा लोग खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे, लिहाजा लोग जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, और ट्रस्ट ना करने की वजह से, खरीदो फरोख्त ना करने की वजह से मार्केट रुकी हुई है। गवर्नमेंट की कमाई बहुत कम हो रही है। ऐसे में कमाई करने के लिए गवर्नमेंट जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, यानी जो चीज़ें जो इंसानों ने खरीदनी है हर हाल में, आटा लेना पड़ेगा, चीनी लेनी पड़ेगी, घी लेना पड़ेगा, दालें लेनी पड़ेंगी, पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा और गैस जो है वो परचेज़ करनी पड़ेगी, जो चीज़ें ज़रूरी उनको लेनी पड़ेंगी, उन चीज़ों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दो कि वहाँ से मुनाफा ले लो। अब हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। हुकूमत अगर कीमतें नहीं बढ़ाएगी तो हुकूमत के पास हुकूमत चलाने का जवाज़ और पैसे नहीं होंगे और वो टारगेट्स अचीव नहीं करेगी, और अगर वो कीमतें बढ़ाएगी तो इमरान खान साहब उनके सामने दीवार बनकर खड़े होंगे कि आप कीमतें ना बढ़ाएं, कीमतें बढ़ाएंगे तो पॉलिटिकली डैमेज करेंगे। तो ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है PMLN के सामने, स्पेशली क्योंकि हुकूमत में ज़्यादा लोग उनके हैं और बाकी ओवरऑल पूरी PDM के सामने भी ये सिचुएशन है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर की जानिब से सूबाई, ज़िली और रीजनल सदूर को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि हुकूमत ने मुल्क भर को सियासी इंतशार में धकेला है। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, बेबुनियाद अशियाए खुर्दोनोश के लवाजमात अवाम की दस्तरस से दूर करने की वजह बन रहे हैं। आलमी मंडी में याद रखें चीज़ें लगातार सस्ती हो रही हैं। घी जो है वो आलमी मंडी में आधी कीमत का हो गया है, पाकिस्तान में बढ़ा के कम नहीं किया गया। आटा 125 रुपए किलो का हो गया है। 55 रुपए किलो आटे के ऊपर ये मातम करता था पाकिस्तान का सारा मीडिया। आज 125 रुपए किलो आटा है और उसकी भी दस्तयाबी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। आने वाले चंद महीनों में आटे का बड़ा शदीद बहरान आने वाला है और मिल मालिकान अपनी मनमानी करेंगे और यही आटा आपको 3000 रुपए तक की बोरी लोग कह रहे हो सकती है, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि 200 रुपए किलो तक इस मुल्क में आटा मिलेगा आने वाले वक्त में, और उसकी इतनी किल्लत होगी कि लोग लाइनों में लग कर लेंगे खुदा न खास्ता
यह सिचुएशन इसलिए पैदा हुई कि हमजा शहबाज ने और शहबाज शरीफ ने गंदम की खरीदारी के ऊपर तवज्जो नहीं दी जिस वक्त खरीदारी हो रही थी। मई में ये सारे के सारे इमरान खान के लॉन्ग मार्च से निपटने के प्लान बना रहे थे। पुलिस को और तमाम इदारों को इस काम के ऊपर लगाया हुआ था, सबकी तवज्जो उसी तरफ थी और इन्होंने खरीदारी की नहीं। दूसरा, मिल मालिकान को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी गंदम जो सितंबर में खोला जाता है उसका जखीरा हमजा शहबाज ने उसको जून में खोल दिया था। जून में खोलने की वजह से सरकारी स्टॉक कम होना शुरू हो गया। अब ये सैलाब का सिर्फ बहाना बना रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये सैलाब का सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रहे हैं और कुछ नहीं है, और इस बहाने से इन्हें हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं लोगों को बहुत अरसे से बता रहा हूं। मेरी वीडियोस मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर जिसमें मैंने पहले बताया था कि इस साल के आखिर में और 2023 के शुरू में गंदम का एक बदतरीन बहरान होगा, और अगर इन्होंने गंदम को टाइमली इंपोर्ट ना किया, अभी भी इनके पास आखिरी मौका है, ये फौरी तौर पे गंदम मंगवा लें। अगर इन्होंने अभी ना मंगवाया तो बद जायका गंदम पाकिस्तानियों को बहुत महंगी कीमत पे खानी पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। और तमाम जो शहर हैं वहां से 12 सितंबर तक एहतजाजी प्लान भिजवाए जाएंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज शुरू करेगी। पीएमएलएन के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है पंजाब गवर्नमेंट है। उन्हें पता है पंजाब उनके पास आ गया तो वो पुलिस के जरिए से सहाफियों को भी मारेंगे, दबाएंगे, कुटेंगे, आम लोगों को मारेंगे, लोगों के घरों में छापे मारेंगे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे। अदलिया तो आपको पता है वैसे ही शरीफ खानदान के खिलाफ नहीं बोलती, तो यहां बड़ी मार कुटाई होने वाली है पंजाब के अंदर। शरीफ खानदान को हर हाल में अपने मिनी मार्शल को तगड़ा करने के लिए जरूरत है कि पंजाब में हुकूमत उनको वापस मिल जाए। और अब वो काफली के वो 10 लोग जिन्होंने परवेज इलाही को वोट डाला था उनके साथ राब्ते में हैं। कुछ लोगों का मुबैना तौर पे ये खबर आई है, और इस खबर के मुताबिक ये समा ने दी है। वैसे समा की खबरों पे आजकल मुझे यकीन इसलिए नहीं आ रहा कि वो बहुत वन साइडेड न्यूज़ दे रहे हैं और अलीम खान साहब का गुस्सा उसमें झलकता है। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि समा टीवी वाले कि इमरान खान की शिकायत लगाने के लिए काफ लीग वाले शहबाज शरीफ के पास पहुंच गए हैं, परवेज इलाही के पास नहीं गए, शुजात के पास नहीं गए, नवाज शरीफ से रब्ता कर रहे हैं। चले बार अगर इसको मान भी लिया जाए तो पीएमएलएन का वाकई इस वक्त पूरा फोकस यह है कि पंजाब हुकूमत वापस लेके हमजा शहबाज को दी जाए ताकि पंजाब कंट्रोल हो, तो फिर पुलिस के जरिए से हर किस्म के एहतजाज को कंट्रोल किया जा सके। इमरान खान को अगर तो पॉलिटिकल समझ है, मेरे ख्याल में उनको है, वरना इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आगे ऐसे नहीं लगा सकते। वो ये एक डिसीजन उनको टाइमली लेना पड़ेगा। अगर उनकी पंजाब हुकूमत चली गई तो याद रखें फिर इमरान खान साहब अगले साल के मिड से पहले इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो एहतजाज करने की ताकत खो देंगे। पंजाब पुलिस मार मार के दुम्बा बना देगी और दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वहीं पे बंद कर देगी नए आइडियाज के साथ। और वो ये कहेंगे देखें जी पहले भी ये आए थे, अब भी ये आते हैं, बार बार तंग करते हैं, हम इनको रोक रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट उनका साथ देगी और मामला वहां का वहीं चला जाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत गिरने से पहले अगर इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा लश्कर पंजाब से निकालते हैं और पंजाब में उनकी हुकूमत होती है तो फिर वफाक मजबूर हो जाएगा। याद रखिएगा कि फौज को अवाम के सामने खड़ा करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। बहुत सारे सियासतदान ये समझते हैं कि फौज को खड़ा कर दिया जाएगा अवाम के सामने, जो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से लोग आ रहे होंगे उनके सामने फौज को खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये एक पॉलिटिकल जलूस है, ये कोई दहशतगर्द नहीं आ रहे, ये पाकिस्तान के आम शहरी हैं, पाकिस्तान की मिडिल क्लास है। फौज इनके सामने खड़ी नहीं होगी। इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाएगी इस्लामाबाद पुलिस की। तो इस्लामाबाद पुलिस की क्या इतनी कैपेसिटी है? उनको नए नए ड्रोन्स लेकर दे रहे हैं जिससे वो शेल मारेंगे लोगों को, जैसे वो इसराइल मारता है फ़लस्तीन में। इसके अलावा और किसी मुल्क ने इसको ट्राई नहीं किया कि ड्रोन्स के जरिए से लोगों को आंसू गैस के शेल मारो। ये सिर्फ आज तक ट्राई किया है इसराइल ने फ़लस्तीनियों पे, या अब इस्लामाबाद पुलिस को ये वाले ड्रोन राणा सनाउल्लाह साहब ने लेकर दिए हैं। अब आ जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एमक्यूएम ने मुखालफत शुरू कर दी है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे किसी चीज़ का इलेक्शन करीब आता है एमक्यूएम अपने आप को पीपल्स पार्टी से दूर करती है, क्योंकि जरदारी साहब एक ऐसी बदनामी है सिंध के अंदर और हैदराबाद के अंदर कि अगर उनके करीब से भी कोई गुजर जाए तो वो सिंध और कराची और हैदराबाद में वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। लिहाजा एमक्यूएम अपने आप को जरदारी साहब से दूर करती है उस वक्त जिस वक्त वो इलेक्शन में जाने वाले होते हैं। तो ये उसी तरह की एक खबर है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीज़ों को तेज़ करने के लिए, एहतजाज करने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है, और बहुत मुमकिन है कि जैसे इस सैलाब का माहौल थोड़ा सा नीचे जाएगा
वैसे ही इमरान खान साहब और उनके साथी जो हैं वो फौरी तौर पे हिकमत अमली बनाते हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू करेंगे और उस वक्त उनकी ये कोशिश होगी कि पंजाब में उनकी हुकूमत हो। लेकिन पंजाब में एक ऑप्शन गवर्नर राज की भी है, मगर 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है जितना माजी में हुआ करता था। 18वीं तरमीम गवर्नर राज को लगने से रोकती है और चंद कंडीशंस ऐसी हैं जिन कंडीशंस के अंदर गवर्नर राज किसी सूबे में लगाया जा सकता है। अब वो कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रही, वो कंडीशंस मौजूद नहीं है, उस सूबे की कॉन्सेंट मौजूद नहीं है, तो गवर्नर राज सिर्फ जबरदस्ती लगाया जा सकता है। लेकिन जबरदस्ती लगने वाला गवर्नर राज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा तो 24 से 48 घंटों के अंदर वो गवर्नर राज खत्म हो जाएगा। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, चाहे एस्टेब्लिशमेंट उस गवर्नर राज की हामी हो चाहे मुखालिफ हो। लेकिन यह बात याद रखिएगा, जब भी गवर्नर राज लगेगा आइन के खिलाफ, क्योंकि आइन में तरमीम का इख्तियार शहबाज शरीफ के पास नहीं है, उनके पास तो नंबर ही पूरे नहीं है, 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, तो इसलिए आइन में तरमीम ये कर नहीं सकते। और आइन के मुताबिक गवर्नर राज लगाने के जो लवाजमात हैं वो पूरे हो नहीं रहे। फिर भी अगर गवर्नर राज लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की तशरीह करते हुए गवर्नर राज को रिवर्स कर देगी। वाहिद ऑप्शन ये है कि काफली के और पीटीआई के 7 से 8 बंदे या 9 बंदे इस्तीफा दें, फिर तहरीक अदम एतमाद आए, उस तहरीक अदम एतमाद में परवेज इलाही साहब नाकाम हो या उनको एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन कम से कम 8 से 9 बंदों का इस्तीफा चाहिए। और जो बंदा भी इस्तीफा देगा उसको ये पता है अभी तक एक बंदा भी नहीं टूटा। मैं आपको ये बता रहा हूं, परवेज इलाही जब तक गद्दारी नहीं करेंगे इमरान खान से, चाहे वो सामने आकर गद्दारी करें, जैसे वो पहले कह चुके हैं कि मैं इमरान खान के नैपी नहीं बदल सकता रोजाना। ये वो टाइम था जब परवेज इलाही काम दिखा गया था, जब परवेज इलाही ने कार्रवाई डाल दी थी, ये वो टाइम था। बाद में जब गालियां पड़ी सोशल मीडिया पे तो मोहन सलाई ने बताया कि अब्बा जी सियासत बढ़ जाएगी, वापस आओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। बाद में किसी ने वोट भी नहीं देने, हम अपना गुजरात हार जाएंगे। तो फिर परवेज इलाही को होश आई और उन्होंने मुन्नस के साथ मिलकर जाके इमरान खान के साथ सुलह कर दी। लेकिन यही परवेज इलाही पसे पर्दा हो या पर्दे के ऊपर सामने आ जाएं, यही परवेज इलाही छुप कर वार करें पीठ में या सामने आकर करें, इन परवेज इलाही की मर्जी के बगैर पंजाब की हुकूमत टूट नहीं सकती। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। परवेज इलाही को चुप करवाया जाएगा, जो चुप करवाने वाले हैं ताकतवर लोग कि मुंह बंद रखना भाई, हम ये कार्रवाई डालने लगे हैं, फिर कार्रवाई डल जाएगी, बहुत मुमकिन है। या परवेज इलाही को कहा जाएगा कि अपने बंदों को जरा कहो कि और मेहरबानी करो, आपके लिए भी हम रास्ता निकालेंगे, फिर कार्रवाई डल जाएगी। तो ये बात आप याद रखें कि परवेज इलाही के बगैर ये नहीं हो पाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे के सैलाबज़दा इलाकों से पानी की निकासी में 3 से 6 माह का अरसा लगेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग जाँ बहक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। अब मामला ये है कि बहुत सारे वडेरे अपने बंद और पुश्ते नहीं तोड़ रहे। अगर वो टाइमली तोड़ते तो मैक्सिमम सिंध में से ये पानी निकल सकता था, लेकिन क्योंकि वडेरे अपनी ज़मीनें बचाते हैं, हारियों की ज़मीनें जो है वो ज़ाया हो जाएंगी। जिस ज़मीन में 6 महीने तक इस तरह का पानी खड़ा रहे उसकी ज़रखेज़ी जो है वो मुतासिर हो जाती है। ये बात ठीक है। एक और ख़बर मैं आपको सुनाता हूँ, ये PMLN ने अपने ज़ाती अकाउंट के ऊपर भी डाली है, ट्विटर के ऊपर, और PMLN का हर लीडर इसको शेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ बरतानिया में है। नवाज शरीफ को और उसके बच्चों को यह साबित करना है कि बरतानिया और ताजे बरतानिया के वफादार हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। देखिए, आप इंडिपेंडेंटली किसी मुल्क के साथ डील कर सकते हैं, गुलामी और गुलामी वाली सोच ज़रूरी तो नहीं होती। मैं ज़रा आपको PMLN का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। मलका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलका बरतानिया की वफ़ात पर यौम सोग मनाने की मंजूरी दे दी। 12 सितंबर को पाकिस्तान में यौम सोग के तौर पर मनाया जाएगा। क्या चल रहा है भाई? आपके यहाँ पे इतने इतने बड़े बंदे दुनिया से चले गए, उन्होंने कोई यौम सोग मनाया आज तक? बरतानिया ने तो आज तक अपना झंडा नीचे नहीं किया, आज तक कभी यौम सोग नहीं मनाया। हम आज तक उस कॉलोनियल सोच से बाहर ही नहीं निकले। यानी इंडिया में यौम सोग मनाया जा रहा है, बाकी जो मुल्क है वहां पे यौम सोग मनाया जा रहा है। इन लोगों को उसकी सालगिरह होती है, ये केक लेकर पहुंच जाते हैं, उसके मुंह में डाल रही है। यार, क्या कौम की बेइज्जती करवाने के ऊपर आपने कमर कसी हुई है? भाई ठीक है, आपने अफसोस का इजहार कर दिया,
आपने ये कह दिया कि जनाब हमें अफसोस है इस बात के ऊपर कि मलका बरतानिया का इंतकाल हो गया है और वो एक अच्छी खातून थी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, इतना काफ़ी है। आप पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर एक यौम सोग मनाने जा रहे हैं। कौम को किस बात के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या भिखारी बनाकर रखा है सबको? अपनी तरह समझा आपने? आपके बच्चों ने कारोबार बरतानिया में करना है, आपके बच्चों ने बरतानिया में रहना है, आप लोगों ने बरतानिया के अंदर जाकर पनाह लेनी है, आप लोगों ने यहां से बूट चाटने के बाद जाके वहां पे बूट चाटने हैं। इस कौम को ऐसी कोई गंदी आदत या लत नहीं पड़ी हुई जो आप यहां पे पाकिस्तान के अंदर सोग बना रहे हैं। और कितनी दलालत आपने लेनी है, मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के बता देता हूं। बरतानवी राज के दौरान हिंदुस्तान पर 450 खरब डॉलर्स का डाका डाला गया था। अभी आप एक अरब डॉलर के लिए तरसते हैं, तो 450 खरब डॉलर्स का डाका डाला गया था। ये जो हमारा रीजन है ना, इसके वसाइल के ऊपर, और इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्टें मौजूद हैं। लेकिन हम एक गुलाम कौम, एक गुलाम ज़हनियत के साथ इसी तरह के इकदाम कर सकती हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।